हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन हमको एक तरीके से रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है और उसकी लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहा है। तो ऑलरेडी ये वैसे अपन क्वेश्चन एक बार तो अटेम्प्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी अंतिम प्रहार में ही आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन और इंटरनल में वापस से पॉपअप करने के कारण ये फिर से क्वेश्चन आया है, जैसे अभी लास्ट 12th वाला आया था। अब डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिससे हम डेटाबेस क्रिएट कर पाते हैं। जैसे डेटा डेफिनेशन की लैंग्वेज होगी, डेटा मैनिपुलेशन की लैंग्वेज हो गई, और आगे देख लेते हैं अपन। 4 लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी। डेटा डेफिनेशन की लैंग्वेज हो गई जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं। डेटा मैनिपुलेशन की लैंग्वेज क्या हो रही होती है, जिसमें हम टेबल को इंसर्ट कर रहे होते हैं, अल्टर कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। ये डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है। डेटा क्वेरी की लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम डेटा को सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, कोई कमांड दे रहे होते हैं, वो डेटा को क्वेरी की लैंग्वेज में आती है, या हम उसमें से कोई फाइनलाइज रिजल्ट ले रहे होते हैं, या कोई डेटा सेट क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम पूछ रहे होते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या है ना। वो डेटा क्वेरी की लैंग्वेज होगी। ट्रू, फॉल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन आप मान के चलो। डेटा कंट्रोल की लैंग्वेज क्या होती है कि एक फिक्स रेंज ऑफ डेटा होता है जिसमें डेटा को रिवोक करा जाता है, ग्रांट करा जाता है कि इसी रेंज में उसको जवाब देना है। स्पेशल कंडीशन के फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर। ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। ऑलरेडी ये मैं डिटेल में बता चुका हूं अंतिम प्रहार में, है ना। ये सारी चीजें क्रिएट डेटाबेस, डिफाइन डेटाबेस, मॉडिफाई और ड्रॉप, ये किस में आएगी, डेटा डिफाइन लैंग्वेजेस में आएगी। डेटा कमांड कौन सी है इसकी कॉमन, क्रिएट करना, अल्टर करना टेबल को, ड्रॉप करना टेबल को। अब बेनिफिट क्या है, स्ट्रक्चर डेटाबेस रहेगा, इंटीग्रिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल है, फिर से आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये आप बोलोगे कि सर सेकंड टाइम क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि देखो ये इंटरनल में भी था और ये 2 बार अलग अलग ढंग से पूछा गया। वहाँ पे एक अलग ढंग से है और यहाँ पे अलग ढंग से है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और सीरीज खत्म करते हैं ताकि आप और अच्छे से तैयारी कर सको। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने पहले अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो में इसको और अच्छे से समझ लेना। ये बेसिकली जो हमारे लैंग्वेजेस हैं डेटा की, उसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ो, चलिए सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।